विष्णु पुराण के अनुसार जब कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। श्री कश्यप के शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उनकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का भेष धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करने जा रहा हूँ, उन्हें पुनः जीवित कर दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा। क्योंकि उसके विष के प्रभाव से आज तक कोई भी जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा था कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए। मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग के निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस वृक्ष में से कौपल फूट रही थी और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहाँ के प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से भी बड़ा था। वर्तमान समय में वह मंत्र विधि लुप्त हो चुकी है, जिससे हरा भरा वृक्ष भस्मीभूत होकर पुनः कौपे देने लगता है। यदि वह मंत्र आज भी होता तो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता था। इससे हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था। आज की दुनिया के लोग ज़्यादा चतुर और अधिक तरक्की समझते हैं, पर यह सब कुछ बाह्य सुख है। पहले के ऋषि मुनि सब कुछ होते हुए भी आंतरिक सुख की खोज में रहते थे, इसलिए कच्चे घरों और गुफाओं में रहते थे, क्योंकि बाह्य सुख कोई महत्व नहीं देता। अतः उन मंत्रों का भी कोई महत्व नहीं रखा और समय के चलते, प्रकृति में आती हुई विपदाओं के चलते वह मंत्र और तंत्र सब कुछ खो गया जो इस संसार को बदल कर रख सकता था। क्योंकि आज का व्यक्ति प्राचीन समय के जीवों से अधिक स्वार्थी हो गया है, इसलिए उन सब का मिट जाना ही बेहतर था। क्योंकि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होना यानी कि भगवान के विरुद्ध खड़े होना। इसी प्रकार चलता रहेगा ये प्रकृति का क्रम। आगे चलते हैं और सुनते हैं कि गरुड़ पुराण में और क्या क्या लिखा हुआ है। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ महात्म, श्राद्ध विधि, दशावतार चरित्र तथा सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से और बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गरुणी विद्या, मंत्र, पक्षी, ओम, स्वाहा, विष्णु पंचर स्त्रोत आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण में विविध रत्नों और मणियों का लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्मशास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत, उपासना, संपूर्ण अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म, महात्म, जप तप,
कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी विस्तार उल्लेख है। और स्वर्ग नरक, प्रेत योनि में जाना, मुक्ति पाना, ये सब भी विस्तार से है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक योनि प्राप्त होती है। उसके कारण दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान, श्राद्ध, कर्म आदि का भी वर्णन है। विस्तार से किया गया ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालता है। वे दिवंगत व्यक्ति की संगति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां कैसे जाते हैं। इसके बाद वह भयंकर 80